हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को। इसमें बड़ी खबर निकल के आई है। रशियन टीम सबमिट्स रिपोर्ट सेज एचएएल ऑलरेडी possesses 505 कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सुखोई 57 स्टेल्थ फाइटर एट होम। दिसंबर के फर्स्ट वीक में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी भारत विजिट करने वाले। उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 5th जनरेशन सुखोई 57 की डील भारत के साथ हो सकती है। अगर ये डील हो जाती है तो ये हिंदुस्तान में ही प्रोडक्शन होगा इसका और वो कॉन्ट्रैक्ट जाएगा एचएएल को। तो ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा एचएएल को। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो जिन्होंने ये शेयर्स खरीद के रखे तो वो होल्ड करके रख सकते हैं। अब किसी भी अच्छे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं, दो चीजें देखनी पड़ती है। एक होता है चार्ट एनालिसिस जिससे अपन एंट्री प्लॉट करते हैं, और दूसरा होता है कंपनी फंड स्ट्रांग है क्या नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे। अगर अच्छी कंपनी है तो ही चार्ट देखने में मतलब है और तभी एंट्री लेनी चाहिए। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने चार्ट डिस्कस कर लिए हैं। तो आइए आप देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल शॉर्ट में। तो कभी भी एक अच्छी कंपनी वही होती है जिसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होता है, जिसका कर्जा अपने इक्विटी से कम है। वही कंपनी में अपने को जाना है, यही सबसे पहला अगर रेशियो देखना है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो अपने को उस कंपनी को आगे देखना भी नहीं है। तो इस कंपनी का रेशियो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0% है। इसका मतलब कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। कंपनी अगर लार्ज कैप रहती है तो बहुत ही बढ़िया। ये कंपनी 3,09,038 करोड़ की लार्ज कैप कंपनी है। सेकंड रेशियो अपन देखेंगे स्टॉक पी। स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी, स्टॉक पी इसका 37 है और इंडस्ट्री पी है 66। अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से अगर नीचे ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। अब बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बट ये एक रेंज में है, तो इसका मतलब ये एक अंडर वैल्यूड कंपनी शो कर रहा है। पीईजी रेशियो 1 आइडियल माना जाता है। 1 के नीचे रहता है तो अंडर वैल्यूड है, 1 से जितना ऊपर रहेगा उतना ये ओवर वैल्यूएशन की तरफ डिनोट करता है। तो ये 2 है तो स्लाइटली ओवर वैल्यूड दिख रहा है यहाँ पर। पीबी रेशियो 8.83 है। ये एक अच्छा साइन है, ये गुड वैल्यू है लार्ज कैप कंपनी के लिए। और ईवी अपन इबिटदा रेशियो ये भी एक गुड वैल्यू है 21.6। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कंपनी का ये रेशियोज में, तो कंपनी मॉडरेट टू अंडर वैल्यूड को साइन कर रही है। तो ये एक एंट्री के लिए अच्छा पॉइंट है। अब कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। फ्रॉम मार्च 2021 से 2025 तक इक्विटी परसिस्टेंट है, जरा सी भी डाइल्यूट नहीं हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है। एक अच्छी कंपनी अपनी इक्विटी कभी भी डाइल्यूट नहीं करती है। तो ये लास्ट 5 ईयर में इसमें कभी डाइल्यूशन दिखा नहीं है। नेक्स्ट आएगा रिजर्व। किसी भी कंपनी के रिजर्व इंक्रीजिंग ट्रेंड में चाहिए, बढ़ते हुए चाहिए। तो इस कंपनी के रिजर्व भी 15,000, 18,000, 23,000, 28,000, 34,000। तो ये एक इंक्रीजिंग हेल्दी रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। लॉन्ग टर्म बोरिंग जो डेप्ट है कंपनी का, जैसे अपने डेप्ट इक्विटी रेशियो देखा है वहां 0 था। ऑब्वियसली डेप्ट तो 0 रहेगा, यहाँ पे 0 है। लॉन्ग टर्म बोरिंग कंपनी का कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट साइन देखेंगे अपन कंपनी का नेट सेल्स कंपनी के बढ़ते हुए दिखने चाहिए। ये एक हेल्दी रेशियो होता है। इस कंपनी का भी 22,000 है, 24,000 है, 26,000, 30,300, 30,980। तो लास्ट ये दिस ईयर में ये शेयर इतना बढ़ोतरी नहीं है, बट एटलीस्ट है। इतने इंक्रीजिंग ट्रेंड में नहीं है, बट है। एंड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कोई कंपनी इस साल रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम करती है तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन रहता है कि नेक्स्ट ईयर कंपनी का प्रोडक्शन नेट सेल ज्यादा हो। तो दिस ईयर आल्सो फ्रॉम कंपेयर टू लास्ट ईयर 19,234 रॉ मटेरियल का कंजम्पशन है करोर्स में। तो ये एक अच्छा साइन है। अगर लास्ट 5 ईयर का कंपेयर करें तो 7,700, 8,700, 9,900, लगभग 10,000, 12,300 और सीधा जंप कर गया है 19,234। तो हो सकता है अभी ये जो 2026 का मार्च में डाटा आएगा उसमें नेट सेल्स कंपनी के बहुत ज्यादा बढ़ के आ सकते हैं, ऐसी चांसेस है, क्योंकि रॉ मटेरियल कंजम्पशन बढ़ गया है।
एक अच्छे कंपनी का इंटरेस्ट जो है वो कम होते हुए दिखना चाहिए। तो फ्रॉम मार्च टू 21 टू 59 से लेके अब ये सिर्फ 8 करोड़ में है, तो बहुत कम निग्लिजिबल इंटरेस्ट है। वैसे ये भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग का कर्जा होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी नहीं है कंपनी का। अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट जो है कंपनी का ये भी तो बढ़ना चाहिए। अब एक हेल्दी कंपनी में प्रॉफिट हमेशा बढ़ता है तो भी उसके कंपनी के शेयर्स में प्राइस में बढ़ोतरी होती है। तो देखिए मार्च 21 से 4,200 से 22 में 5,200, 23 में 6,500, 24 में 10,200 अराउंड, और फिर मार्च 25 में 10,826। तो दिस ईयर कंपेयर टू लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं हुआ है, बट है इंक्रीज। इसकी वजह से शेयर प्राइस भी लास्ट अगर देखा जाए कुछ 5-6 महीनों से जैसे ही ये डाटा रिलीज हुआ है तो शेयर प्राइस अपने लाइफ टाइम हाई से नीचे आया हुआ है। अपन ने इसके पहले जो चार्ट एनालिसिस वीडियो देखा है उसमें ये दिखता है। अभी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग यानी पीएसयू, ये एक गवर्नमेंट, इसमें प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है 71.64। जिसको अपने कंपनी में भरोसा होता है वही अपने शेयर्स बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखता है, तो इसमें ये एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड इसमें 4.87% होल्ड करके रखे, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.84% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 12% होल्ड कर करे। प्रमोटर पैटर्न अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर जून से लेके दिस ईयर सितंबर तक 71.64 है, जो कि कंसिस्टेंट कांस्टेंट है। ये एक अच्छा साइन है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग्स बेचते हैं तो इसका मतलब कंपनी में कुछ तो मेजर प्रॉब्लम रहता है, जो इसकी वजह से प्रमोटर खुद ही निकल रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर होल्डिंग देखी जाए तो लास्ट ईयर जून से लेके दिस ईयर मार्च तक इन्होंने 4.31% तक डिक्रीज किया था। अभी धीरे धीरे ये स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं अपनी पोजीशन फ्रॉम 4.31 टू अभी सितंबर के डाटा में 4.87% तक इन्होंने पोजीशन को अपने बढ़ाया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी सेम पिक्चर है। लास्ट ईयर जून में 11.68% था, यहाँ से इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते फिर जून में कम किया और अभी फिर से सितंबर में 12% बढ़ाई है। तो इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन को भी ये कंपनी बुलिश लग रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अभी ये कंपनी अब यहाँ से और ग्रो करे। अगर आपको मेरा ये फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। किसी और शेयर पर आपको कोई फंडामेंटल या चार्ट एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।